अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं दुनिया भर की अहम खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद हरम की गेट से कार टकराने वाले सऊदी शहरी को किया गया गिरफ्तार। बदहवासी में बैरिकेड्स तोड़कर मस्जिद हरम के एक गेट को मार दी थी टक्कर, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। तुर्की में शदीद ज़लज़ले के बाद सुनामी का खतरा। ज़लज़ले से अब तक 21 अफराद की हलाकत की तस्दीक, 800 से ज़्यादा हुए ज़ख्मी। जंग के दौरान आर्मीनिया और अज़रबैजान आए मज़ाकरात की मेज़ पर। जेनेवा में की मीटिंग, शहरी इलाकों को निशाना नहीं बनाने पर दोनों मुल्कों का हुआ इत्तेफाक। अलग अलग मज़ाहिब में शादी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा, शादी के लिए नहीं किया जाना चाहिए मजहब तब्दील। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के नीतीश कुमार पर इल्जामात लगाने की वीडियो की जारी। वीडियो में नीतीश कुमार पर कई घोटालों का जिक्र करते नजर आए नरेंद्र मोदी। और हिंदुत्ववादी नजरिए पर चल रहे मुकेश खन्ना ने अब औरतों को लेकर दिया मुतनाज़ बयान। कहा, औरत नहीं कर सकती मर्द का मुकाबला, काम के लिए बाहर निकलने से शुरू होते हैं मसले। और अब पेश खबरों की तफसील। मस्जिद हरम के करीब एक हादसा पेश आया है। करिश्माती तौर पर इसमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। दरअसल एक बदहवास शख्स ने अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी मस्जिद हरम के दरवाजे से टकरा दी थी। जानते हैं मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में सिक्योरिटी हुक्काम ने मस्जिद हराम के दरवाजे से गाड़ी टकराने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाक़या जुमे को पेश आया था। ताहम सऊदी ज़राए ने हफ्ते की सुबह इस बात की तस्दीक की है कि गाड़ी टकराने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुल्क के सरकारी तर्जुमान सुल्तान अल दूसरी के हवाले से बताया गया है कि गाड़ी मस्जिदुल हराम के करीब से गुजरने वाली सड़क पर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से गुजर रही थी। उन्होंने बताया कि ये वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर पेश आया। वाक़े की वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि एक इंतहाई तेज़ रफ्तार गाड़ी रुकावटों को तोड़ती हुई मस्जिदुल हराम के दरवाजे से जा टकराई। गाड़ी के मस्जिदुल हराम के दरवाजे से टकराते ही वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकार और कारकुनान को गाड़ी की तरफ से तेज़ी से भागते हुए देखा जा सकता है। उनका कहना है कि खुदा का शुक्र है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की तहक़ीक़ में मालूम हुआ है कि गाड़ी चलाने वाला शख्स सऊदी शहरी है और वो हादसे के वक्त अपने हवास में नहीं था। तुर्की में आए शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचाई है। तुर्की के शहर अजमेर के करीब आने वाले इस ज़लज़ले के झटके सीरिया, लेबनान और ईरान में भी महसूस किए गए। ज़लज़लों के बाद की अपडेट जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तुर्की में जुमे की रात आने वाले ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 800 से ज़्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा ज़लज़ले के झटकों के नतीजे में तबाह हुई इमारतों के मलबे में भी बड़ी तादाद में लोगों के दबे होने के खदशात पाए जाते हैं। तुर्की के शहर अजमेर और इसके गिरदोनवाह में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत एक ज़राए के मुताबिक 6.8 जबकि दूसरे ज़राए ने 7 बताई है। ज़लज़ले के झटके पड़ोसी ममालिक सीरिया, लेबनान और ईरान में भी महसूस किए गए। तुर्की में कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे के मुताबिक ज़लज़ले के बाद 60 झटके या आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। हुक्काम ने लोगों को खबरदार किया कि वो इमारतों में वापस न जाएं, वरना आफ्टर शॉक्स की सूरत में नुकसान में मज़ीद इजाफा हो सकता है। हुक्काम ने इस इलाके में खेमे, बिस्तर और कंबल भिजवा दिए हैं, क्योंकि यहाँ रात के वक्त अक्सर टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर जाता है। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
ترکی میں زلزلے عام ہیں اور 1999 عیسوی میں ویسٹ ترکی میں آنے والے ایک زبردست زلزلے میں تقریباً 17,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ قریب ایک مہینے سے جاری لڑائی کے بعد آرمینیا اور آذربائیجان مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں۔ آرمینیا کے فارن منسٹر زہراب اور آذربائیجان کے فارن منسٹر زوہان بائموروف کے درمیان سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں میٹنگ ہوئی۔ نگورنو کاراباخ میں جاری جنگ کو لے کر ہوئی اس اہم میٹنگ کے رزلٹ فی الحال سامنے نہیں آ سکے ہیں، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ اس میٹنگ کے پازیٹیو رزلٹ سامنے آئیں گے۔ فی الحال دونوں جانب سے اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، تاہم ایکسپرٹس نے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پھر سے جنگ بندی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں غیر مصدقہ ذرائع سے خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جنگ کے دوران شہری علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ فرانس میں فریڈم آف اسپیچ کے نام پر مسلمانوں کی دل آزاری کرنے پر کینیڈا کے پرائم منسٹر نے فرانسیسی صدر میکرون کو صلاح دی ہے۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اظہار آزادی یعنی فریڈم آف اسپیچ کی لمٹس پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کوشش کی جانی چاہیے کہ غیر ضروری طور پر لوگوں کی دل آزاری نہ ہو۔ فریڈم آف اسپیچ کا دفاع ضرور کیا جائے لیکن لمٹس کے بغیر نہیں۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہمیں دوسروں کے احترام کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ غیر ضروری طور پر لوگوں کی دل آزاری نہ ہو۔ امریکہ نے متحدہ عرب امارات یعنی UAE کو انتہائی جدید F-35 جنگی طیارے بیچنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ امریکہ کی اس رضامندی کو UAE کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا انعام قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ حکومت نے گزشتہ روز امریکی پارلیمنٹ کو بتایا کہ UAE کو 50 F-35 طیارے دیے جائیں گے جو قریب $10 بلین کے ہیں۔ خیال رہے کہ اسرائیل کے پاس بھی اتنی ہی تعداد میں یہ جدید ترین امریکی طیارے موجود ہیں۔ امریکہ نے اس سال ایران کی طرف سے وینزویلا اور دوسرے ملکوں کو 4 آئل ٹینکروں پر بھیجا جا رہا تیل ضبط کرنے کے بعد $40 ملین میں اسے نیلام کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایران اور وینزویلا کے لیے امریکی خصوصی ایلچی نے وضاحت کی ہے کہ تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم دہشت گردی کے متاثرین کو بطور معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی میڈیا کے مطابق یہ رقم دہشت گردی سے متاثرہ افراد کے فنڈز میں جمع کی جائے گی اور اس کے بعد اسے متاثرین تک پہنچایا جائے گا۔ امریکی اہلکار نے ایرانی تیل کی ضبطی کو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے فائدے کے لیے ٹرپل فتح قرار دیا اور کہا کہ واشنگٹن نے تہران کو لاکھوں ڈالر کی رقم سے جبکہ وینزویلا کو تیل حاصل کرنے سے محروم کیا ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جانیں گے اہم نیشنل نیوز۔ جائیے کہ نہیں، ہم جلد ہی لوٹیں گے۔